हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लेके आ चुके हैं यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2018 का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे टोटल बॉटनी के 70 क्वेश्चन हैं जो कि हम देखने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपके पास कंटेंट की कमी है, आप सोच रहे हैं कहाँ से पढ़ाई करें, तो हमारा ऐप है, आप डाउनलोड कर लेना। और हमारा बॉटनी का बैच है, देखो कंप्लीटेड बैच चाहते हो तो आप अचीवर बैच ज्वाइन कर सकते हो। न्यू बैच चाहते हो ऑनगोइंग वाला तो आप रैंकर बैच ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का प्राइस 3500 है। इसको ज्वाइन करने के बाद बाहर से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, सब कुछ इसमें है। ठीक है भाई, तो ऐप डाउनलोड कर लेना। या आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो ये हमारा नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो आप हमसे व्हाट्सएप पे। चलो आओ क्वेश्चन देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉलिक्यूलर टूल फॉर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस इन्वॉल्विंग सीक्वेंसिंग ऑफ। तो किसका सीक्वेंसिंग करके हम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा न्यूक्लियर डीएनए का, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का और क्लोरोप्लास्ट डीएनए का। इन सभी का एनालिसिस करके हम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हुआ है, उसके कौन कौन एंसेस्टर थे, प्रोजेनी क्या होंगे, ये सारी चीज़ हम पता कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब लैक्टिक एसिड बनता है हमारा पायरुविक एसिड से एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, आप पढ़े होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पे पायरुविक एसिड का रिडक्शन होता है, तब ये लैक्टिक एसिड बनता है। ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन होता है। मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली किसे कहते हैं? तो मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली आपका है कन्वनवुलेसी, और इसके मेंबर जो होते हैं ट्विनर होते हैं, यानी कि इसमें टेंडिल नहीं, ट्विनर पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, टीम एंड टॉम कॉम्प्लेक्स कहाँ पे पाया जाता है? तो देखो जैसा आपको पता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है राइबोसोम पे होता है, लेकिन सारे सेल ऑर्गेनेल को प्रोटीन चाहिए होता है। तो वो प्रोटीन जो होते हैं उनको जाना होता है एक दूसरे सेल ऑर्गेनेल में, तो वो कुछ क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टर का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो ये टीम टॉम जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जैसे टॉम जो होता है आउटर मेम्ब्रेन में, टीम जो होता है इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ताकि प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन कराया जा सके। तो माइटोकांड्रिया होगा ये। क्लोरोप्लास्ट में देखो टिकटॉक होता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, एक्स एन ए सिंथेटिक न्यूक्लिक एसिड होता है जो क्या कंटेन किया होता है? तो देखो यहाँ पे जैसे कि फास्फेट ग्रुप हो गया, बेस पेयर्स हो गए, वो सब सब सेम होते हैं, लेकिन शुगर जो होता है ना, शुगर में 5 कार्बन की जगह जो होता है 4 कार्बन यहाँ पे होता है, तो ये बात ध्यान रखना। डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो देखो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये एंजियोस्पर्म का फीचर होता है। एनएस नवाशिन ने खोजा था 1898 में, लीलियम और फिटिलेरिया प्लांट में खोजा था इन्होंने। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगर जिम्नोस्पर्म के लीफ में, लीफ जो होता है वो 2n होता है, देखो आप ना, 16 क्रोमोसोम है, तो इंडोस्पर्म में कितना क्रोमोसोम होगा? ये देखो जिम्नोस्पर्म की जगह अगर एंजियोस्पर्म होता तो इंडोस्पर्म में होता है 24 क्रोमोसोम, 3n हो जाता। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है वहां पे जो इंडोस्पर्म होता है ना, वो प्री फर्टिलाइज टिश्यू होता है। वो फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, मेगा स्पोर के डायरेक्ट जर्मिनेशन से। तो जिम्नोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। तो हो जाएगा इसका आंसर 8। मेंडल लॉ का एक्सेप्शन क्या है? तो देखो मेंडल के 3 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो डोमिनेंस का एक्सेप्शन है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो है एक्सेप्शन वो है लिंकेज। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि कोई भी जीन पेयर किसी भी जीन पेयर के साथ जोड़ा बना सकता है, लेकिन लिंकेज इस बात को एकदम टोटली नकारता है, कहता है नहीं भाई, जो जीन पास पास रहेंगे उसका इनहेरिटेंस एक साथ होगा, वो दूसरे के साथ नहीं जाएंगे। मेंडल का सिर्फ प्यूरिटी ऑफ गैमिट, या हम यू कहें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यही जो है इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है और ये हर जगह फॉलो होता है। अब देखो अगला है, हेट्रोजाइगस टाल प्लांट प्रोड्यूस टाल एंड ड्वार्फ प्लांट आफ्टर सेल्फिंग दिस कन्फ्रॉम मेंडल लॉ। तो भैया जब हेट्रोजाइगस टाल प्लांट को लेते हैं, मतलब अगर इसको ड्वार्फ के साथ हम करते हैं तो ये एक तरीके का टेस्ट क्लास है। अब टेस्ट क्लास कराते हैं तो ये मेंडल का कौन से लॉ को कंफर्म करता है? प्यूरिटी ऑफ गैमिट को कंफर्म करता है, अलग अलग हो जा रहे हैं कैरेक्टर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ये कंफर्म करता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, द फेनामेना इन विच एलील ऑफ वन जीन सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ एलील ऑफ अनदर जीन, इसको हम क्या कहते हैं? तो देखो ये क्या होता है, इंटरजेनिक लेवल पे होता है और इसको हम बोलते हैं इपीस्टैटिस। डोमिनेंट इपीस्टैटिस, रिसेसिव इपीस्टैटिस का रेशियो आप कमेंट सेक्शन में बता देना।
कि क्या होता है रेशियो। अगला आपका क्वेश्चन है कि अगर एक एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट है, ठीक है, एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट है जो कि कैसा है, जो कि डिप्लॉयड है, 2n है, और आपका फीमेल प्लांट जो है वो 4n है, यानी टेट्राप्लाइड है, तो एंडोस्पर्म का नेचर कैसा होगा। देखो, फीमेल प्लांट टेट्राप्लाइड है ना, जब ये यहाँ पे दो गैमेट बनाएगी तो ये 2n गैमेट बनेगा, तो जो यहाँ पे बीच में सेंट्रल सेल बनेगा वो क्या रहेगा एक्चुअली में, 2n+2n मैनर में रहेगा ना। 4n है तो पहले से रहेगा। अब देखो मेल प्लांट जो है आपका डिप्लॉयड है, तो यहाँ पे हैप्लॉयड न्यूक्लियस आएगा, इससे फर्टिलाइज करेगा, तो एक्चुअली में एंडोस्पर्म बनेगा जो कि होगा पेंटाप्लॉयड। आपका सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो म्यूटेशन स्टडी के लिए हैप्लॉयड प्लांट का प्रेफर हम क्यों करते हैं, क्योंकि हैप्लॉयड प्लांट रहेगा ना, तो वहाँ पे या वो डोमिनेंट म्यूटेशन हो या वो रिसेसिव म्यूटेशन हो, वो फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसलिए अगर हम एक पॉलीप्लाइडी की स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे जो जीनोम डिराइव होता है, जीनोम का मल्टीप्लिकेशन होता है, वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करता है, तो जैसे ये मान लो ए था, तो इसी का रिपीटिशन हो रहा है बार बार, तो ये क्या है आपका आटो पॉलीप्लाइड है ना। आप बताना जो हम ट्रिटिकम एस्टिवम खाते हैं गेहूं, वो आपको बताना है कि उसमें कौन कौन सा जीनोम होता है और वो क्या है, आटो पॉलीप्लाइड है, एलो पॉलीप्लाइड है, या आटो एलोप्लाइड, जो भी है आपको बताना है। यूकैरियोटिक जीनोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक जीनोम से कैसे डिफर करता है, तो भैया सिंपल सी बात है, देखो यूकैरियोटिक जीनोम में जो होता है इंट्रॉनिक रीजन होते हैं, नॉन कोडिंग रीजन होते हैं, जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, जो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, तो वो होते हैं हमारे यूकैरियोटिक में, जो प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं स्प्लिट जीन की। ठीक है भाई, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। हम कॉपी डीएनए बनाने के लिए कौन सा एंजाइम का यूज करते हैं, सी डीएनए। तो आपने टेमिनिज्म के बारे में सुना होगा, जिसका खोज किए थे टेमिन एंड बाल्टीमोर, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। आपको देखो दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ना, ये क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसका अदर नेम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अब देखो एक बच्चा था, एक बच्चे को लेके डिस्प्यूट हो गया भाई कि ये हमारा बच्चा है कि तेरा बच्चा है, मतलब दो महिलाएं लड़ पड़ी आपस में। अब कैसे पता करेंगे कि जैसे दो महिलाएं हैं यहाँ पे, ठीक है, ये छोटा सा बच्चा किनका है, इनका है या इनका है, तो क्या कैसे हम पता करेंगे भैया, हमें कराना पड़ेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किससे किस पे बेस्ड होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट पे, यानी कि मिनी सैटेलाइट वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो भैया यही तो है, ए चाइल्ड वुड इनहेरिट 1 मिनी सैटेलाइट फ्रॉम द मदर, तो यही तो बेसिस है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के है, लेकिन बात तो वही है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि हु इज़ द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सुनते क्या हो, बस ऐसे करके देखो, क्वेश्चन सुन रहे हो, जाके जवाब जरूर दिया करो कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया जी अभी तक, क्या थोड़ा सा एक लाइक करोगे तो सही रहेगा ना। सब्सक्राइब भी करके 10 के सब्सक्राइबर करवाओ भाई, शेयर करो हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन के लिए हम कौन सा कल्चर कराते हैं भाई। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे मेटाबोलाइट होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ हैं रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा प्रोटेक्शन ये सब देते हैं। तो भैया सेल सस्पेंशन कल्चर करते हैं ना, तब हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट बना सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट के बारे में पता ही है आपको। अब बताओ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए हम कौन सा ऐसा एजेंट का यूज करते हैं। तो एक सेल लेंगे, उसका सेल वाल हटा देंगे तो वो प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा। ऐसा दो सेल ले लेंगे, उसको फ्यूज कराना है तो हम पॉलीएथिलीन ग्लाइकाल का यूज कर सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट का यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक का यूज कर सकते हैं, सनडाई वायरस का यूज कर सकते हैं, और ढेर सारे ऐसे हैं एजेंट जो फ्यूज करा सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टोटीपोटेंसी को शो करेगा। देखो जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो ये सब जो टर्म है जैसे टोटीपोटेंसी, आप क्या जानते हैं टोटीपोटेंसी के बारे में, यानी एक सिंगल प्लांट जो है जिससे होल प्लांट बन जाए वो है टोटीपोटेंसी। फादर ऑफ टोटीपोटेंसी जो है हेबरलैंड है। टोटीपोटेंसी को प्रूव किया था स्टीवर्ट ने, गाजर का रूट से लिया था और पूरा गाजर बना दिया था। तो टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी देखो, जाइलम वेसल तो डेड है, नहीं होगा, सीव ट्यूब भी नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है, कार्क सेल भी नहीं होगा, मरिस्टेम है जो टोटीपोटेंट नेचर शो करेगा। तो इस तरीके से
अब देखो बीटी कॉटन जब बनाया गया तो आपको ये सोचना है अपने दिमाग में कि भैया बीटी कॉटन के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। बीटी कॉटन क्या है? तो ये एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है कॉटन का, जो कि बैसिलस thuringiensis का क्राइजीन निकाल के बनाया गया था भाई। ठीक है। तो क्या था बीटी कॉटन का, क्या था कि भैया ये क्या था, मोनार्क बटरफ्लाई के लिए बड़ा हार्मफुल था, ये लोग मर रहे थे। और भैया ये भी था कि इंसानों के लिए एलर्जन के लिए काम कर रहा था। तो बोथ ए एंड बी होगा। अगर आपको स्टार्च कंटेंट बढ़ाना है पोटैटो के अंदर एक बैक्टीरियल जीन का यूज करके, तो वो कौन सा बैक्टीरियल जीन रहेगा? देखो क्या है, पोटैटो में क्या होता है, एक तरीके का आप समझ जाओ ग्लूकोज रहता है ना। तो ग्लूकोज को बढ़ाने के लिए जो रहता है एडीपी ग्लूकोज फास्फोराइलेज जीन रहेगा, या ग्लूकोज सिंथेसिस में टेक पार्ट करेगा, तो इसका यूज करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो बेसल एंजियोस्पर्म कौन है भैया? बेसल एंजियोस्पर्म देखो हमने बताया था आपको, याद कर लो, अनीता। किसी लड़की का नाम नहीं, आपका नाम नहीं। देखो अम्ब्रेला, निम्फिया, इलीसियम, ट्रिमेनिया और एस्ट्रोबेलिया। तो अनीता से आप याद कर सकते हो, पहला ऑप्शन यही है। तो आंसर आपका निकल गया। समझे? स्पोरोजेनस टिश्यू जो एम्फिथीसियल ओरिजिन का होता है, तो आपको पता है ये हॉर्नवर्ट में होता है, एंथोप्सिरोप्सिडा में होता है। एंथोसिरास आ जाएगा इसका राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो बॉटनी द बर्निंग डिजायर, हमारा ऐप आएगा, वहां पे आपको पेड कोर्सेज भी मिलेगी और फ्री के कंटेंट भी मिलेंगे आपको। तो आप डाउनलोड नहीं किया, जरूर डाउनलोड कर लेना भाई, नहीं तो बाद में एग्जाम हो जाएगा ना, जब आपको एकदम अच्छे से पता चलेगा बॉटनी द बर्निंग डिजायर के बारे में, तो आप यही कहोगे कि सर अगर हमने पहले आपका ऐप डाउनलोड किया होता, पहले आपके बारे में पता होता, तो हम भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो भैया फोमो का शिकार मत हो। फोमो अब जाके गूगल कर लेना क्या होता है ना, पहले कर लो। मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कब हुआ था? तो भैया वो हुआ था कैम्ब्रियन पीरियड में। इसको हम कैम्ब्रियम एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। उसी समय बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारी धरती पे बन गई थी। स्टोमेटा ग्रासेस का कैसा होता है? तो वहाँ पे सब्सिडरी सेल जो होता है लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट होता है उनका, और उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक। एंटी मलेरियल ड्रग देखो दो जगह से निकाला जाता है। एक है आपका रूबिएसी का मेंबर क्विनीन जो होता है, आपको पता है ना कहाँ से जानते हो? क्विनीन ड्रग, सिनकोना ऑफिसिनेल, वो है एक। और दूसरा है आपका आर्टिमीसिया एनुना। ठीक है, एस्टेरेसी का है, इफेड्रा से इफेड्रिन निकलता है बेंजल डिहाइड का यूज करके। टेक्सस बैकेटा एंटी कैंसेरियस है। बारलेरिका ये एकेंथेसी का मेंबर है, इसको भी यूज करते हैं कुछ। मोनोटिपिक जेनरा कौन है भैया इसमें से? तो मोनोटिपिक जेनरा देखो वो जेनरा होते हैं जिसका सिर्फ एक ही स्पीसीज होता है, जैसे जिंगो बाइलोबा हो गया, विल्विशिया मिराबिलीज हो गया, ऐसे माइक्रोसाइकस भी है, इसका एक ही स्पीसीज है। कनेक्टिंग लिंक क्या है जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में? तो वो हम कहेंगे कनेक्टिंग लिंक ग्लासोप्टेरिस में लगाऊंगा, लेकिन इसको आप स्टार लगा लो। आप कमेंट सेक्शन में वेरीफाई करो क्या इसका आंसर ग्लासोप्टेरिस ही है। मैं टिक नहीं मार रहा हूँ, आप बताओगे। मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा अब ना। कभी कभी होता है मैं अपना आंसर बता दिया, तो कुछ लोग आते हैं कहते हैं अरे ये नहीं ये होगा, तो इससे अच्छा मैं आपको आंसर बताऊं ही ना। आप बताओ अपने सेंस का यूज करके, अपने नॉलेज का यूज करके कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। अगर हम पॉलन का यूज करके कल्चर करा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? तो एंथर कल्चर कराएंगे। अब देखो यहाँ से ना ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे पहले एंथर कल्चर किसने कराया था? गुहा एंड मैस्वरी ने कराया था। किस प्लांट का यूज किया था? तो उन्होंने धतूरा एनोक्सिया का यूज किया था। ये सारी चीजें। चलो आगे चलते हैं। फाइटो हार्मोन को और हम क्या क्या कह सकते हैं? तो फाइटो हार्मोन को हम ग्रोथ हार्मोन भी कह सकते हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस भी कह सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर भी कह सकते हैं। तो आल ऑफ द एबव हो जाएगा। चीप सोर्स क्या है नाइट्रोजन का ग्रीन प्लांट में? तो भैया चीप सोर्स जो है वो आप कह दो नाइट्रेट है। प्लांट जो लेते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई, कि कौन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, कौन फ्री लिविंग है, कौन एनारोबिक है, कौन फोटोसिंथेटिक है, कौन एक्टिनोराइजल बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ये सारी चीज़ें। प्रोफेज क्या है भाई? देखो वायरस का जीनोम होता है ना, वायरस का जीनोम होता है, तो बैक्टीरिया के जीनोम के साथ आके इंटीग्रेट हो रहा है, तो उसे हम प्रोफेज कहेंगे, प्रोफेज। और ये लाइसोजेनिक साइकिल को रन कराएगा। आप एक क्वेश्चन हमको बताना, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ये क्या होता है भाई? ईपीसोम क्या होता है? एनीवन कमेंट सेक्शन में बताइए, ईपीसोम क्या होता है? क्या होता है? लिखो लिखो, मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपके कमेंट चेक करूंगा
क्या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे एक भी कमेंट नहीं किया? तो आप कमेंट करो और सब्सक्राइब भी कर लो। और देखो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बॉटनी का, पीछे का ढेर सारा वीडियो है, 650 से वीडियो पड़े हुए हैं। आप ज़्यादा नहीं तो पॉइंटर सीरीज को कवर करो। हमारे जो एमएससी बॉटनी एंट्रेंस के पीवाईक्यू है, प्लस एमपीपीएससी, आरपीएससी, सीजीपीएससी के पेपर है, वो देख लो। समझे? और हमने तो बताया एक कंटेंट चाहिए भाई आपको, तो भैया ए पे आओ, 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। सिलेक्शन तो आपका हो इसी एग्जाम में हो जाएगा जो होने वाला है, लेकिन आगे भी तो आपको सीखना है, पढ़ना है। समझे? तो कोर्स में रहोगे बहुत कुछ सीख पाओगे। द एनर्जी फॉर इंजेक्टिंग वायरल डीएनए इनटू द होस्ट सेल कम फ्रॉम एटीपी। तो ये कहाँ से आता है भाई? जो बैक्टीरियोफेज रहते हैं, जब बैक्टीरिया को अटैक करते हैं तो उनको एनर्जी चाहिए ना पेनिट्रेशन के लिए, तो वो टेल पीस से आता है। ठीक है भाई? अच्छा, इन रिसेंट ईयर डीएनए सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड रिकरेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड गामा क्रोमोसोम, या वाई आप कर सकते हैं, वेयर कंसीडर्ड फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। तो भैया जो वाई क्रोमोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो गया, तो इसका हम ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए क्यों यूज करते हैं? क्योंकि भैया ये देखो यूनिपेरेंटल होते हैं और रिकॉम्बिनेशन में टेक पार्ट नहीं लेते हैं, इसलिए। अगर रिकॉम्बिनेशन लेते तो न्यू न्यू बन जाते, फिर ढेर सारा हमारे पास कॉम्बिनेशन होता, तो स्टडी करना आसान नहीं होता। लार्जेस्ट प्लांट सेल कौन सा है? तो आपको पता ही है, एसिटिबुलेरिया। और मैं कहूँ देखो, ये जो चारों ऑप्शन है ना, इससे ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये चारों ऑप्शन है। बीइंग अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लिसिया क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर, टोटल रूट पैरासाइट, बहुत ही गंदी स्मेल करता है, ट्राइटॉन फ्लाई सॉरी कैरियन फ्लाई पॉलिनेशन कराता है, हाथी जो है सीड डिस्पर्जल कराता है। एसिटिबुलेरिया के बारे में पता हो कि लार्जेस्ट प्लांट सेल 10 सेमी का होता है, इसको मरमेड वाइन ग्लास बोलते हैं। ठीक है? अम्ब्रेला प्लांट बोलते हैं, हैमरलिंग नाम का साइंटिस्ट था, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया प्रूव करने के लिए रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी। एगेरिकस है, ये बेसिडियो माइकोटीना का मेंबर है। इसके पास क्या होता है भैया, ऐसे करके छतरी नुमा होता है, जिसे हम बेसिडियो कार्प बोलते हैं। सोमैटोगैमी इसके अंदर होता है। डोलीपोसेप्टम पाया जाता है। सैक्रोमाइसिस यूनिसेलुलर फंजाई होता है। हमें यहाँ से मिलता है 2 एंजाइम जो एल्कोहल फर्मेंटेशन में यूज होता है। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको पता होना। जीनोम क्या होता है भाई? सबसे सिंपल क्वेश्चन। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम जीनोम कहते हैं। बैक्टीरियल डिजीज कौन है इसमें से? तो आपको देखो, बैक्टीरियल डिजीज हो जाएगा सॉफ्ट रॉट ऑफ मैंगो, विल्ट ऑफ अरहर क्योंकि होता है फ्यूजेरियम से। ठीक है? फंजाई है, वार्ट ऑफ पोटैटो होता है सिनकैट्रियम से। ठीक है? अर्ली ब्लाइट ग्राउंड अल्टरनेरिया ही कह लो, अर्ली ब्लाइट है तो स्पीसीज बदल जाएगा। हाँ पता है, राइटिंग सही से नहीं हुई क्योंकि मेरे पास टेबल नहीं है मेरा आज। समझे? जैसे देखो, अब देखो इसमें से ये हो सकता है आपके अगले एग्जाम में विल्ट ऑफ अरहर आ जाए, वाट डिजीज आ जाए, अर्ली ब्लाइट आ जाए। तो पेपर सॉल्व करना सबसे अच्छा यही पे होता है कि आप ढेर सारे ऑप्शन को भी देखें। हाईएस्ट मैग्निफिकेशन पावर किसका होता है? सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से साफ साफ कौन सा माइक्रोस्कोप दिखा सकता है? तो वो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही भाई सबसे पावरफुल, नॉलन रस्का ने खोजा था। मोस्ट वेरिएबल स्टेज कौन है सेल साइकिल का? तो वो जीवन है भाई। देखो, जीवन में ढेर सारे, जैसे सेल डिवीजन की शुरुआत हो रही है ना, जीवन बहुत ही ऐसे, मान लो किसी घर पे शादी पड़ी है, तो जो शुरुआती एकदम फेज होता है, 2 महीने पहले शॉपिंग वॉपिंग करना होता है तो बहुत इधर उधर भाग दौड़ होती है ना, तो ऐसे ही सेल के स्टेज पे है कि उसको डिवीजन करना है, तो उसको प्रोटीन वोटीन ढेर सारा सिंथेसिस कराता है, तो मोस्ट वेरिएबल फेज है। एड्स वायरस के पास क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है भैया। ठीक है? हॉर्न वार्ड किससे रिलेटेड है? तो ब्रायोफाइटा से रिलेटेड है। अब ये सब देखो, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट, लेकिन ये किस टेरिडोफाइट में होता है? देखो, आइसोइट्स में होता है, प्लस बोट्राइकियम में होता है। बोट्राइकियम में। आप देखो पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप खुद सोचो कि ये पेपर जो है 2018 का, आप 2017 में तैयारी कर रहे हो, 2018 में देना है आपको पेपर। कोई भी पेपर है, 2024 का है, पीवाईक्यू उठा लिया, आप सोचो अपने आप को 1 साल पीछे लेके चलो। सोचो कि ये मुझे पेपर मिलने वाला है, मुझे नहीं पता है क्या मुझे मिलता तो मैं ये पेपर सॉल्व कर पाता या नहीं। समझे? फिर उसी तरीके से एनालाइज करो भैया कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है। समझ गए? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन मेनी फंजाई फॉर्म हार्ड रेस्टिंग बॉडीज, इससे हम कहते हैं स्क्लेरोसिया। और ये भैया आपका क्लेविसे परपुरिया वाले में देखा गया था, जिससे लाइसर्जिक एथिल डायलैथमाइड निकाला गया था।
ये बताओ कमेंट सेक्शन में, क्लिस्टोथेसिया जो है वो किस किस फंजाई में पाया जाता है, बताना थोड़ा सा। मेरे बातों को इग्नोर करोगे भैया ना, गुरु जी की बातों को नहीं मानोगे, सही नहीं होगा। तो जो हम कहें यहाँ पे, वीडियो देख रहे हो, 2x पे देख रहे हो, बढ़िया है। क्या करोगे टाइम बचा के इतना, 2x पे देख के। प्रेजेंस ऑफ मेनी इम्ब्रियो इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो भैया मेनी इम्ब्रियो यानी कि हम बात कर रहे हैं पॉली इम्ब्रियोनी की। 1719 में लिवेनहॉक ने ऑरेंज के अंदर खोजा था ये ऑरेंज। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कंडीशन इन विच एंथर, जो एंथर लोब एक्चुअली में फ्यूज्ड है, फिलामेंट जो है फ्री है, तो ये है आपका सिनजेनेसियस जो कि है फीचर कंपोजिटी का। बहुत लोग को डर लगता है टेक्सोनॉमी और क्रिप्टोगेम से ना, कोर्स के अंदर इतना बढ़िया से टेक्सोनॉमी पढ़ाया गया है कि आपको प्रेम हो जाएगा टेक्सोनॉमी से, माने कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट फैमिली से, इकोनॉमी बॉटनी से, इवन एनाटॉमी से, मार्फोलॉजी से, इम्ब्रियोलॉजी से। ठीक है, अरे मालिक्यूलर है सब तो आपको आता ही है, कर ही लोगे, दिक्कत यही पे है ना, तो हो जाएगा। मालवेसी में देखो मोनोएडल्फस है, कुकुरबिटेसी में देखो सिनेंड्रस है, यहाँ पे वर्जेटाइल एंथर है, कैरियोप्सिस फ्रूट है, ये सारी चीजें। कमर्शियल क्वायर जो होता है, क्वायर नारियल का यार फाइबर रस्सी जो है वो कहाँ से निकाला जाता है, तो वो कोकस न्यूसिफेरा के मीजोकार्प से निकाला जाता है ना। ये देखो जैसे यहाँ पे है ना, ये चीज देख रहे हो, ये ऐसे करके नीला नीला पट्टी आ रहा है, अगर ये मैं पीडीएफ शेयर कर देता आप सबको तो इससे क्या होगा पता है, एक मिनट देखो, इस पे ना क्लिक अगर मैं करूंगा ऐसे ना तो ये खुल जाएगा पूरा कंटेंट यहाँ पे, लेकिन अभी मैं क्लिक करना नहीं चाहता क्योंकि वाईफाई कनेक्ट ही नहीं है। बिगेस्ट बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे भैया, बिगेस्ट बॉटनिकल गार्डन इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया में बिगेस्ट बॉटनिकल गार्डन आपका कोलकाता में है। नाम बताना कमेंट सेक्शन में। रिच सोर्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड कौन है, तो वो आपका है फ्लैक्स, अलसी हम जिसे बोलते हैं। नॉन कन्वेंशियल एनर्जी सोर्स, एलिमिनेशन मेथड ही लगा के निकाल सकते थे। देखो जैसे सीएनजी है, एलपीजी है, वुड है, एक दिन एक मतलब वुड यानी कोयला है, तो ये सारे खत्म हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे खत्म, लेकिन विंड मिल जो है भैया ये आपका खत्म नहीं होगा, तो यही आपका नॉन कन्वेंशियल एनर्जी सोर्स हो जाएगा, विंड मिल। एमपी में बहुत ज़्यादा है। फादर ऑफ इंडियन इथनोबॉटनी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एस के जैन है। इथनोबॉटनी टर्म देखो हर्षबर्गर ने दिया था 1895 में, यही तीन क्वेश्चन इथनोबॉटनी से पूछा जाता है। अब देखो यही चीज है, जैसे ए ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, सीरियसली मैं बता रहा हूं, बुरा नहीं मानिएगा आप, आपको पता होना चाहिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द हायर एग्जामिनेशन और आपका एग्जाम है आज से 2 महीने या 2 महीने से कम, तो आपको बिरबल साहनी के बारे में पता होना चाहिए, स्वामीनाथन जी के बारे में पता होना चाहिए, लालजी सिंह के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता है, यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ, मेहनत करना पड़ेगा आपको, नहीं तो एग्जाम देने वाले बहुत है। डरा नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि बिरबल साहनी पैलियो बॉटनी के फादर है इंडियन। ठीक है, लखनऊ में इनका इंस्टीट्यूट है। ठीक है, पेंटाजाइलैंड का डिस्कवरी किए थे जुरासिक पीरियड में का जो था, अमरपारा डिस्ट्रिक्ट बिहार में। ठीक है, नेपानिया नाम का ग्राम था। स्वामीनाथन जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया थे। लालजी सिंह के बारे में आपको पता है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, समझे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ट्रिकी है। ए लिविंग सेल हैज पियर्स ऑफ द 1/5 ऑफ द इट्स डायमीटर विद द वेरी शार्प नीडल आफ्टर टेकिंग नीडल आउट। तो भैया एक सेल था, कह रहा है इसमें आप सुई चुभो दिए, फिर सुई निकाल दिए, तो क्या होगा, इसका सारा कंटेंट लीक हो जाएगा या क्या हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना अपने आप को एक्जोसाइटोसिस इंडोसाइटोसिस करके रिपेयर करता रहता है, सुई चुभा भी दोगे ना तुरंत यहाँ पे रिपेयर हो जाएगा, तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट देखने को मिलेगा नहीं। कॉन्सेप्ट समझे। अब देखो ये क्वेश्चन है भाई ना, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। बहुत लोग होंगे ना जो हायर का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे ऐसे करके, की देखे होंगे, तो मेरे पास की नहीं था, मैं बता सकता हूँ इसका आंसर, लेकिन हो सकता है कि आप कहे नहीं, तो ये आप बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा, समझे। अब इसका देखो आंसर तो उन लोगों ने दिया था यही 6 × 10 लेकिन ये मैं नहीं सॉल्व करा सकता न्यूमेरिकल से। देखो अगर मैं पेपर देने जाता ये रहता ना, मैं वैसे यूपीएचएससी में जो होता है निगेटिव मार्किंग नहीं होता है ना, तो तुक्का उक्का लगा के चला आता, लेकिन फिर भी ये भी क्वेश्चन मैं स्किप ही करूंगा आप सबके ऊपर।
क्या सर, आप पेपर सॉल्व करा रहे हैं तो आपको आंसर बताना चाहिए, सोल्यूशन देना चाहिए? अरे भाई इतना नहीं। जो देखो, जो चीज़ें बहुत टफ होती हैं, मतलब सीखोगे करोगे तो आ जाएगा, लेकिन सिंपली हमेशा ना इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 70 क्वेश्चन हो सकता है 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहे, और कोई कहीं भी कट ऑफ ना 100% कोई नहीं ला रहा है कि पूरा का पूरा नंबर ला रहे हैं। अरे भाई 50-60% लोग क्वेश्चन सही करके आते हैं, तो इतना टेंशन क्या लेना। आप पहले जो सिंपल सिंपल चीज़ें वो तो सीखो। साइंटिस्ट का नाम बता नहीं पा रहे हो और इसको लिए हमको बोल रहे हो? हाँ, पहले जो चीज़ें सीखना है सिंपल वाली वो सीखो। समझ गए ना? चलो आओ आगे। म्यूटेशन एंड आंकोजिन फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस? तो आंकोजिन में क्या होता है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है तो कैंसर होता है। और जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है वहां पे लॉस ऑफ फंक्शन होता है ना। तो भैया ये तो अजीब ही है। अब जिब्रेलिक एसिड सीड जर्मिनेशन को कंट्रोल करता है, तो भैया कह रहा है कि अल्फा एमाइलेज जीन कहाँ पे सिंथेसिस होता है, तो ये एल्यूरान लेयर में होगा जिब्रेलिन का काम। अगला क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम गिवन जीन विल बी ड्यूरिंग मियोसिस। सिंपल से देखो, इसका मतलब यही है कि भैया ये ना स्प्लिटिंग आप सेंट्रोमियर से रिलेटेड है, कि भैया कब जीन अलग अलग हो जाएंगे। क्वेश्चन समझोगे तो इसका आंसर आ जाएगा एन ऑफ ए सेकेंड। ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म का फाइल है जो मोटाइल स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा और माइक्रोस्पोंजिएट कोन ऑन सेपरेट प्लांट, यानी डायोसियस होगा। ठीक है, तो डायोसियस प्लांट आपका क्या आ जाएगा, साइकेडोफाइटा आएगा, और यहाँ पे ही मोटाइल स्पर्म पाया जाएगा साइकस में। आपको देखो एक टेक्निक परफॉर्म करना है, पता करना है कि 100 जो जी 1000 जीन है जो अपने आप को डिफरेंशियली अलग अलग एक्सप्रेस करे, तो आप क्या कराओगे उसको पता करने के लिए? तो आप ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस कराओगे, या माइक्रो एरे रहता तो आप वो भी करा सकते थे यहाँ पे। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ 3 प्रोटीन मूविंग टूगेदर एज ए सिंगल बैंड अपॉन लोडिंग इन अ सिंगल लेन ऑफ एचडीएस फेस जेल इन द वेस्ट मेथड। तो आपको करना है तो भैया वेस्टर्न ब्लॉट फॉलोइंग बाय स्ट्रिपिंग एंड रिप्रोबिंग, मतलब वहां से उठा के कहीं और ट्रांसफर कर दो एक एक बैंड को, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग कराओगे स्ट्रिपिंग एंड रिप्रोबिंग करा के। नियोमाइसिन फास्फोट्रांसफरेज जीन फ्रिक्वेंटली यूज सिलेक्शन मार्कर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप भैया नियोमाइसिन फास्फोट्रांसफरेज एनपीटी सेकेंड जीन जो होता है, ये कैनामाइसिन को कोड करता है, कैनामाइसिन से रिलेटेड है। मोस्ट सुटेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीनोम रीअरेंजमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसलोकेशन डिलीशन एंड डुप्लीकेशन ईटीसी। तो भैया जो फ्लोरेसेंस ये होता है, फिश कहें तो सीधे सीधे, तो फिश का काम क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम है यहाँ पे जीन कहाँ कहाँ पे है। ठीक है भाई, जीन कहाँ कहाँ, जीन का लोकेशन पता करना है, तो जीन का लोकेशन जब पता करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि भैया कहाँ पे ट्रांसलोकेशन हुआ, कहाँ पे डिलीशन हुआ, तो आप फिश परफॉर्म करोगे। और एक्चुअली में मल्टी कलर फिश इसे बोलते हैं। देखो फ्लो साइटोमेट्री से हम जो सेल का कंडीशन पता करते हैं कि अगर सेल साइकिल में कौन कौन से सेल किस किस साइज के किस किस फेज में है। माइक्रोएरे से ढेर सारे जीन का हम एक्सप्रेशन पता कर सकते हैं। लीफी जो होता है भाई, एरोब्डियोसिस थैलियाना में लीफी जीन जो होता है फ्लोरल मरिस्टेम आइडेंटिटी जीन होता है। आप जब एबीसी मॉडल पढ़ोगे फ्लावर डेवलपमेंट का तो वहां पे आएगा। देखो और है ना, जैसे लीफ एक्सपेंशन से रिलेटेड नहीं है, रूट मरिस्टेम से रिलेटेड नहीं है, फार रेड लाइट से ऐसे रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे फाइटोक्रोम आ जाता है, सिंपल सा। क्वांटम इल्ड जो होता है भैया, ड्रॉप हो रहा है ड्रास्टिकली जब हम फार रेड लाइट दे रहे हैं, तो इसे हम रेड ड्रॉप इफेक्ट बोलते हैं, इमर्सन एंड लेविस इफेक्ट बोलते हैं, सिंपल बात है। ट्रिपल रिस्पॉन्स एथिलीन से रिलेटेड है, और कह रहा है कि पार्ट कौन सा इसमें से नहीं है जो ट्रिपल रिस्पॉन्स से रिलेटेड है। समझ गए? तो भैया देखो, इपिकोटाइल एलोंगेशन डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही बात है, प्लान छोटा रहेगा। थिकनिंग ऑफ सूट होगा, सही है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगा, इपिकोटाइल का सही है, लेकिन एक्सपेंशन ऑफ लीफ नहीं होगा। एक्सपेंशन की जगह क्या होता है यहाँ पे, इपिनेस्टिक ग्रोथ होता है, लीफ ऐसे ड्रूप होता है, लीफ ऐसे रोल हो जाता है, मुड़ जाता है, तो यही आंसर होगा। हेलिकेज का लोडिंग कब होता है डीएनए रेप्लिकेशन में? तो लोडिंग ऑफ हेलिकेज होता है जीवन फेज में। पॉलीमरेज का सिंथेसिस भी जीवन फेज में ही होता है। सॉल्ट टॉलरेंस प्लांट है भैया, तो वो साल्ट एक्सेस जो साल्ट होता है उसको वैक्यूल में ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे? तो वहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट काम करता है। ठीक है भाई, सोडियम को अंदर हाइड्रोजन को बाहर लिए। सेल डिवीजन प्रोसेस बहुत स्लो कहाँ पे होता है? तो जो क्वेश्चन सेंटर होता है रूट का वहाँ पे बहुत ही स्लो होता है। क्लाउज ने इसके बारे में बताया था। डीएनए रिप्लिकेशन जो है इनिशिएट हो रहा है बैक्टीरिया में,
मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो इनफोल्डिंग है उसे क्या कह रहे हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं मीजोसोम। ठीक है। माइटोकांड्रिया के एनालॉगस होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम यहाँ पे पाए जाते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन, सेल डिवीजन सब करा सकता है ये। मिक जीन किससे रिलेटेड है, तो मिक जीन आपका ऑन्कोजीन है भैया, कैंसर से रिलेटेड है। निक ट्रांसलेशन किससे होता है, तो निक ट्रांसलेशन होता है डीएनए पॉलीमरेज, जो किनारे वाला थोड़ा सा डीएनए वाला पार्ट रुक जाता है रिप्लिकेशन होने से पहले, तो उसे निक ट्रांसलेशन कहते हैं ना। समझ गए। तो पेपर आपने देखा है, क्वेश्चन का लेवल मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही लेवल है। आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे जो भी क्वेश्चन आपको लगे नहीं बना है तो वो आप नोट कर सकते हैं, प्लस कमेंट भी करना। और आपके पास हायर के किसी स्टेट के होंगे पेपर, तो आप एक बार सर्च करना ऐसे करके, मान लो आपको एमपीपीएससी 2024 का चाहिए, तो आप यूट्यूब पे सर्च करो एमपीपीएससी बॉटनी 2014 पेपर सोल्यूशन बॉटनी द बर्निंग डिजायर। आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप वो पेपर हमको भेजो कोई भी, हम आपको सोल्यूशन देंगे। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कराते हैं। देखो आप दूसरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, वो 1.5 घंटे 2 घंटे ऐसा पार्ट पार्ट में सॉल्यूशन देंगे आपको, धीरे धीरे एकदम करके ना। तो मुझे लगता है अगर आपका टाइम बचे, वैसे भी आप 2x में देखने वाले हो, तो मैं 2x में ही सॉल्व करा देता हूँ ना। नहीं, बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट तो नहीं इसके लिए कहते हैं कि आप बहुत जल्दी सॉल्व कराता हूँ, सही रहता है भाई। मेरे पास भी देखो उतना टाइम थोड़ा ना है कि मैं एक एक चीज़ ऐसे करके, आराम से हो जाता है। ऐप डाउनलोड कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।